करके मैया ने पकड़ लिया। अब जे भी मैया ने एक हाथ पकड़ा तो लाला का जो भय था वो देखने लायक था। मैया भी डर गई, लाला के भयभीत रूप को देखकर छड़ी फेंक दी। इतना भयभीत प्रभु हो गए कि अब मैया साटी चलाएगी, अब डंडा चलाएगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आइए सुनते हैं दिव्य चरित्र ब्रजवासियों की अद्भुत लीला, बाल गोपाल की ब्रजर भक्षण की लीला और यशोदा मैया ने बाल गोपाल को ओखल से बांधा, उसकी दिव्य तथा दैविक चरित्र बाल गोपाल का आइए सुनते हैं गुरु जी के मुख से। चलते हैं लीला बिहारी श्री ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन श्री लालजू महाराज की पावन पवित्र लीला का, जो श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति कराती है। प्रातःकालीन बेला है, लालजू महाराज को जगाया मैया ने, जगा करके सबसे पहले भोग लगाया माखन में। लाला है ना, रात्रि में सोए हैं, मुख प्रक्षालन करके भोग लगाया और कहा चलो स्नान करो। तो लालजू महाराज जैसे छोटा बालक स्नान के लिए नहीं, स्नान के तो बैठे हैं और एक छोटी सी स्वर्ण की कलसिया में अनुकूल जल चुपचाप लाई और चौकी पे बैठी ऊपर से डाल दिया। वो ऐसे एकदम जैसे छोटा बालक कैसे करता है। बहुत सुंदर कुंतिल केश है, वारी धारा जल की धारा स्वर्ण के कलश से मैया डाल, नेत्र कपोल स्कंद उदर अभिषेक होता चला जा रहा है। श्री कृष्ण चंद्र जी का एक कलशिया से ही स्नान हो पाया क्योंकि भाग पड़े। फिर मैया पकड़ के लाती है, अब नहीं डालूंगी, जल नहीं डालूंगी, पर पुछवा तो ले, तेरा शरीर गीला है। बहुत कोमल वस्त्र से लालजू के शरीर को अब पोंछती है। एक कलसिया जल में परेशान हो गए और महान जलराश को चीरते हुए रसातल में जाके पूरी पृथ्वी को अपने दांत के अग्रभाग में रखकर वाराह रूप से लाए थे। यही तो है, दूसरे कोई थोड़ी है। स्नान के पर्यंत अंगों को पोंछ करके श्रृंगार करती है। इतना सुंदर बाल रूप है। अब वो जितना भजन करोगे उतना ही भाव में आएगा। ऐसे तो आंख मूंदोगे तो अंधकार दिखाई देगा। अब वस्त्र धारण कराए, पीत वस्त्र, पीतांबर, झगुलिया, छोटी धोती, करधनी, पायजेब, नूपुर रुंझुन रुंझुन कर रहे। करधनी में भी छोटी छोटी घंटी लगी हुई है। आंखों में अंजन मैया लगाई, बड़े विशाल नेत्र, यहाँ नजर न लग जाए बिंदी रख देती है। आभूषण अंग जे बनाए, लाल ही क्रम क्रम पहिराए। हाथ पकड़े हुए कि भाग जाएगा ये, अभी खेल ले। श्रृंगार किया और कहा लाला भोजन की रुचि है, चलो। विविध पकवान पहले से ही, और खास बात है मैया किसी भी दासी से नहीं बनवाती, शास्त्रों दासियां हैं। यहां तक कि मैया लाला की जो गौएं हैं पद्मगंधादि, स्वयं उनको चारा देती है, स्वयं दूहती है, स्वयं वो दही जमाती है, स्वयं मक्खन निकालती। दास दासियों को जो लालजू पसंद करते हैं वो छूने भी नहीं देती। लालजू के लिए पहले ही भोग बना रखा है। सेवा की यही प्रधानता है, जब तक शरीर में दम हो तब तक स्वयं ना अपने शरीर की किसी से सेवा कराए, ना अपने ठाकुर की सेवा कराए। स्वयं अम्बरीश जी अपने हाथ से पोछा लगाना, सोनी लगाना, ये से तो सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की सुरक्षा में था। ये जैसे ठाकुर जी की सेवा पैसा दे के कराई जाती तो ठाकुर जी पैसा और दे देते हैं। ठाकुर जी मिलने वाले नहीं, ये बात समझ। विश्वपति विश्वंभर भगवान हाथ पकड़े हुए यशोदा मैया ले गई, सुंदर आसन पर बिछाया, आगे चौकी लगाई। ये मुरब्बा, ये अमुक सुटी सरस जलेबी बोरी, ये रस भरी जले जी जेवत रुचि नहीं थोरी। लालजू प्रसाद पाने के लिए तो जबान में पानी आ ही जाना चाहिए। अब इतना बढ़िया भोग लग रहा है। सुंदर अति सरस अंदर से, ते घृत दधि मधु मिल सर से। घेवर अति घीरत चभोरे, लय खाण सरस रस बोरे। माधुरी अति सरस खजूरी, सद परसी धरी घृत पूरी। लालजू को मैया मना मना कर ऐसे ही भोग पवाया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे दिखा दिए, ये ठाकुर को आप ठाकुर नहीं मानते, मूर्ति मानते हैं। कुछ लोग रख दिए तो आप ठाकुर को ठाकुर नहीं मानते हैं। कैसे?
हम सेवक हैं। अपने हाथ से कवल किया, प्रिया जी, फिर ऐसे कवल कवल बाएं हाथ से पंखा करते जा रहे, अपने लाडले को और पालो और पालो। देखो अगर रोना ना आ जाए तो आप देखना, पवाते पवाते रोना आ गया तो समझ लो ठाकुर भोग पा लिए। अब ऐसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथे, जैसे आप भजोगे वैसे फिर वो बताने लगते हैं, वो आपको फिर संकेत करने लगते हैं, आपके दिमाग में बैठकर वो बात करने लगते। प्रभु भोग पाए, मैया लाला और पालो, मानो अमृत रस वर्षा यशोदा जी के कानों में कर। नहीं मैया बहुत छक गया, अब मुझे नहीं पाना। छक गया ना, क्यों पूछ रही? कहीं जाके दूसरे के घरों में उपद्रव न करने लगे। नहीं और पाले, नहीं छक गया। जब पूरी सुनी हरि हर्ष्यो, तब भोजन पर मन करस्यो। यशोदा मैया ने कहा देखो अभी और एक चीज, बढ़िया कलहरी हुई सब्जी, ताजी ताजी पूरी, फिर और लाके पवाई। ये क्यों कर रहे? ये कोई गोपी शिकायत न करे आकर, कहीं भूखा रह जाए और जाए किसी के यहाँ। छक गया लाला। भोजन गृह में एक से एक सुंदर सुंदर पदार्थ क्रमशः परोसती हैं और पूछती जाती है, अब छक गया है ना, फिर और पा। बलदाऊ टेरी बुलाए, ये सुनी हलधर तहां आए। बलदाऊ तू भी आके पाले। सटरस भोजन मैया पवाती, फिर आचमन कराती, फिर पान मुख में पवाती है और फिर बलिहारी जाती है। मैया अब खेलने जाऊं? अकेले नहीं, दाऊ बलराम इसके साथ, किसी के घर न जाने पावे, इसके साथ जाओ। श्रीदाम सुदाम वसुदाम आदि सखा बाहर सब खड़े थे। बलराम जी ने कहा मैया तू चिंता मत कर, मेरे साथ है, कोई उपद्रव नहीं करेगा। मैया बहुत डरती थी कहीं किसी का, और चंचलता की मूर्ति लालजू। भागे बलराम जी हाथ पकड़ करके साथ भागे। बड़े हैं, सखाओं की भीड़ घर के बाहर नंद भवन के बाहर थी। सब उल्लसित होकर कोई गले से लगा रहा है, कोई गाल नोच रहा है, कोई कांधे पे हाथ डाल रहा, मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया। बलिहारी है इन वृद्ध गोप बालकों की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश भगवान श्री कृष्ण की गलवैया दे रहे। उभयोरेव नयकाक विहारित्वम समीचीन मतः, खेल सहचराहा परिचरण चतुराहा परिचारिकाश्च कल्पनीयाहा। बलराम जी एक क्षण के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, हाथ पकड़े हुए हैं। मित्रों से इशारे में पूछते हैं तू कैसा है? ठीक है। सब सखाओं से भगवान ने पूछा। बाबा सामने दिखाई दिए, थोड़ा सहम गए सब, कहीं रोक न ले। बाबा की दंडवत ब्रजवासी बालक कर रहे हैं। लालजी बोले इशारे से, खेलने जाओ बाबा? बाबा ने कहा बस ब्रजेश्वर का संकेत पाया, फिर क्या विलंब था, फिर तो भाग पड़े। अब श्री कृष्ण चंद समस्त बालकों के साथ खेल खेल रहे हैं। कहां? ब्रह्मांड घाट, बिल्कुल में ना ब्रह्मांड घाट। सखा गोष्ठी बना रहे हैं, छोटी छोटी अंजुली में सब भर भर के रज लाते हैं। कोई छोटे छोटे खंभे, कोई घर, ऐसे सब बना करके खेल रहे हैं। श्री रामा ने बहुत सुंदर घरौंदा बनाया। प्रभु बनाते हैं पर वो बन ही नहीं पा रहा, बार बार विकल हो जाते हैं। बलराम जी से कहते दाऊ दादा मेरा घर क्यों नहीं बनता, देखो इनका बन गया। देख लो कौन है जो अनंत ब्रह्मांडों को एक पलक झपकते से निमेष कहते हैं, इतने में सृजन कर देते हैं अनंत ब्रह्मांडों का। वो गोप बालकों के साथ घरौंदा नहीं बना पा रहे। अन्य बालक ताली पीट कर हंसते हैं, श्री कृष्ण कुछ मुख उदास कर लेते हैं। फिर गीली मिट्टी लाकर गृह निर्माण, किंतु बन ही नहीं पा रहा। अत्यंत परिश्रम किया, बना तो फिर टेढ़ा मेढ़ा बना। बलराम जी कहते तू चिंता मत कर, मैं बना देता हूं, और साथ में लग करके बलराम जी बनाते हैं। बड़ी चिकनी मिट्टी, बनाते बनाते ऐसा लगा कि थोड़ा स्वाद भी तो लिया जाए, एकदम मलाई जैसी। यदियो भ्रूभंग कतिना जगत दंडा निसतसह प्रसूते संपाति छपयति न तत्र प्रयतते सा एवायम धूलिपुर गृह विनिर्माण रवसे भ्रशम श्रांता श्रृण्णस तदपि न विरामम रचयति। इनके एक सेकेंड के संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। वो प्रभु घरौंदा नहीं बना पा रहे,
एकांत ऐसे मिट्टी लियो, एकांत में जाके यमुना किनारे ब्रह्मांड घाट में बैठे हो, आराम से ब्रजरज पार, ठाकुर जी ब्रजरज पार। दाऊ दादा की दृष्टि गई, कहाँ गया, वो तो दिखाई नहीं दे रहे। अब गए तो यमुना की तरंगों को देख देख कर जैसे कोई सतुआ पाता है ना, ऐसे ब्रजरज पा रहे हैं। देखो ठाकुर जी ने ब्रजरज पाई। भगवान बलराम जी दौड़ के हाथ पर, ये क्या तने मिट्टी खाई? बोल रहे नहीं, मैंने नहीं खाई। क्यों झूठ क्यों बोल रहे? क्योंकि मिट्टी खाई। अरे अनंत ब्रह्मांड उनके उदर में वास करते, क्या नहीं खाया? सब कुछ उन्हीं के अंदर है, सब कुछ उन्हीं के अंदर विराजमान। वो मिट्टी भी तो वही है, पंचभूतों में जो पृथ्वी है वो भी तो यही है, भगवत स्वरूप सब कुछ है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। तो क्या खाया? भगवान ने कहा नहीं। दाऊ दादा ने कहा अब तो तुम्हारी पिटाई पक्की। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार योगीश्वर वो अव्यक्त रूप से विचरण करते हैं। दाऊ दादा हाथ पकड़े ये ना कर रहे हैं, इस शोभा को वो गुप्त रूप से देख रहे हैं। पूज्य राधा बाबा लिख रहे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 5 वर्ष की आयु के वो गुप्त रूप से देख रहे हैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु कैसी लीला। दाऊ दादा आज तो तुम पिटोगे, आज तुमने भय युक्त और ऐसे मुंह में रज पूरी भरी गीली मिट्टी, नहीं मैंने नहीं पाई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सोच रहे हैं अगर ये एक दाऊ दादा पकड़ के ले जाएं उधर तो फिर हम इनकी चरण रज माथे पे धारण करें। कृपा सागर श्री कृष्ण चंद्रजू समझ गए और छुटा के हाथ भागे ऊपर की तरफ। दाऊ दादा महाबलशाली दौड़ करके पकड़ लिया। खेल खत्म, सब सखा अपने अपने घर जाओ। आज इसने जो गलती की है, मिट्टी पाएगा, पेट में कीड़ा हो जाएगा, इसको कष्ट होगा, आज मैया से पिटवाएंगे हम। भुक्त्वापि मृत्तिकाम मातुरग्रे किं वा वदेदयम इत्यक्षि रूपो चंद्रार्कौ साक्षिणो भ्रेमतुस्तदा। पकड़ा हाथ और घसीटते हुए लालजू को सब सखा घर ले गए। मैया मैया कहा था ना कि संभाल के रखना, एक क्षण चूक हो गई। देखो इतनी ढेर सारी मिट्टी गटक गटक के पाया है इसने ब्रह्मांड घाट से। मैया ने कहा चपल किमिदम दुश्चरित माचरितम, ए चंचल तूने अनुचित चेष्टा क्यों, मिट्टी खाने वाली चीज तूने मिट्टी क्यों खाई? अगल बगल दबा के बोले मातर ना किमपि, मैंने कुछ नहीं किया। ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं। मृत्तिका मत्ति स्म भवान, तूने मिट्टी खाई है? काइदम वदती, कौन कहता है? सर्वे एव तो सो वयसा, तुम्हारी अवस्था के सब बालक कहते हैं। प्रभु बोले नाहम भक्षित वानम्बु सर्वे मिथ्या विशंसिना, मैंने तो मिट्टी खाई नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो तवाप्यग्रजः सोयम व्यंजयंती तत्र किम वदिष्यसि, तुम्हारे बड़े भाई अग्रज बलराम जी कह रहे हैं ये भी झूठे बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि दाऊ दादा की बात पर, समस्त गोप बालकों की बात पर विश्वास है तो आप मेरे मुख को देख लीजिए, आपके सामने है। मेरा विश्वास नहीं तो देखो मेरे मुख को। अच्छी बात है, खोल अपना मुख, मैं देख लेती हूं कि तू सच्चा है या तेरे सखा और दाऊ दादा। श्री कृष्ण चंद्र के मुख की परीक्षा करने चले। अनंत ब्रह्मांडपति भगवान श्री कृष्ण ने जननी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने श्री मुख को खोला। जेव ही मुख खोला तो यद्देवं तरहि व्यादेहि त्युक्तः स भगवान हरि व्यादत्ता व्याहतैश्वर्यः क्रीडा मनुज बालकः। खेल से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने अपने मुख को खोला तो क्या देखा? मुख में छोटे से नंदनंदन के सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु चखम दिशा साद्रिद्वीपाब्धि भूगोलम शवायविनिदुतारकम ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान वियदेव च वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। यशोदा जी ने जहां कहा कि मुख खोल, भगवान ने किया तो देखा मुख में चर अचर संपूर्ण विद्यमान,
आकाश, दिशाएं, पृथ्वी, पहाड़, द्वीप, समुद्रों सहित सारी पृथ्वी, वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा, तारा, ज्योतिष मंडल, तेज, पवन, जल, वैकारिक अहंकार के देवता, मन, इंद्री, पंचतन मात्रा, ये सब श्री कृष्ण के मुख में। जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना, शरीर, विभिन्न रूपों में देखने वाला है सारा संसार, और ब्रज में ब्रजराज, और अपने आप को भी लाला के मुख में दे। बड़ी शंका में पड़ गई, सोचने लगी कि ये कोई स्वप्न है या कोई माया भगवान की, कहीं मेरी बुद्धि को कोई भ्रम तो नहीं हो गया। नहीं, मैंने अपने बालक के मुख में देखा। नहीं, मेरे बालक के मुख में कैसे? नहीं, ये तो जन्म से कुछ न कुछ ऐसे दिव्य चमत्कार प्रकट हो रहे हैं। हमें लगता है कोई सिद्ध योगी है जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से इसकी प्रतीत होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूं। ये मैं हूं, ये मेरे पति ब्रजराज हैं, ये मेरा लड़का है, मैं ब्रजराज की समस्त संपत्ति की स्वामिनी हूं, ये गोपियां गोधन मेरे अधीन है, ये मेरी कुमति है। यशोदा जी सोच रहे, मेरे भगवान एकमात्र आश्रय में, उन्हीं की शरण में हूं। ओहो, मैं जिन्हें पुत्र समझ रही हूं तो साक्षात भगवान है। जब श्री कृष्ण के तत्व को यशोदा मैया समझने लगी तो वात्सल्य ने तुरंत डांट लगाया ज्ञान शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति को, यहां से तुरंत चलो, हमारा राज्य है, तुम यहां कैसे प्रवेश कर गए? तुरंत वो घटना एकदम हटी और वात्सल्य भाव छा गया। अरे मेरे दुलारे लाला, अरे मेरे प्यारे लाला, दुलार करने लगी मैया। और उनको ऐसा लगा कि मेरी निगोड़ी आंखों का ही कुछ दोष है, मेरी आंखों में पता नहीं क्या हो जाता है, क्या क्या दिखने लगता है, और मेरे लाला और हृदय से लगा लिया। महाराज परीक्षित जी ने पूछा, हे परमहंस शिरोमणे, ये नंद बाबा और यशोदा मैया ने ऐसी कौन सी साधना की, तपस्या की, जिनको स्वयं सच्चिदानंद भगवान से ऐसा सुख मिल रहा है? भगवान उनका स्तन पान कर रहे हैं, वो भगवान को डांट रहे, हे मुख खोल। भगवान भयभीत हो रहे, जिनसे काल भी थर्राता है, जिनके भय से सूर्य तपता है, वायु चलती है, यम अपना कार्य करते हैं, वही भगवान यशोदा जी के भय से कौन सा तप किया ऐसा? भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वालों के बीच में करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि इन कथाओं को श्रवण करने मात्र से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी सिद्ध महापुरुष भगवान की लीलाओं को सुनते हैं और गाते हैं। वे ही लीलाएं देवकी वसुदेव जी को बिल्कुल देखने को नहीं मिली, और नंद यशोदा जी अपार सुख लूट रहे। इसका क्या कारण है? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे, उनका नाम द्रोण था, और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए बहुत काल तक कठोर तप किया। ब्रह्मा जी उन्हें आदेश किए थे सृष्टि रचना के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो हमारी संतान स्वयं सच्चिदानंद भगवान हो। ऐसा कठोर तप करके आशीर्वाद मांगा, और हम उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से युक्त हों। जो अनन्य प्रेममयी भक्ति संसारी प्राणियों को दुर्गतियों से पार करके महाप्रेम सुख प्रदान करती है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। वही यशस्वी भगवान में द्रोण ब्रज में नंद बाबा के रूप में और उनकी पत्नी धरा यशोदा के रूप में हुई। अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान उनके पुत्र हुए। विशेष कृपा इनके ऊपर, ये महाप्रेम में उन्मत्त रहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करते हैं। एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी घर के दासियों को दूसरे कामों में लगाती थी, और जो लाला का भोग वो स्वयं अपने हाथ। तो आप लाला को मक्खन खिलाने के लिए अपने कर कमल से दही मत रहे। ये दामोदर मास की ही लीला है, जो एक कार्तिक मास है,
इसे ही दामोदर मास कहते हैं। शायद आज पूर्ण हुआ या कल पूर्ण हो गया, कल पूर्णिमा हो गई। हाँ, तो ये भगवान की बड़ी भक्त वश्यता की लीला है, भक्ति के महान प्रभाव का इसमें दर्शन है कि जिनका नाम जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन कराकर सच्चिदानंद स्वरूप उन भगवान को माता बंधन युक्त कर देती है। आप दही मथने लगी लाला को नवीन नवनीत पवाने के लिए, और जो जो भगवान की लीलाएं अभी तक गाई गई वो सब चिंतन करती जाती हैं बाल कृष्ण की, दधि मंथन करती हैं भगवान की नाम स्मरण करते हुए, उनकी लीला स्मरण करते हुए, उनके गीत गाते हुए। यह है सेवा पद्धति, मैया बता रही सेवा पद्धति। शरीर से दधि मंथन सेवा कर्म हो रहा है और स्मरण नाम और लीला का हो रहा है। वाणी से बाल चरित्र गायन कर रहे हैं, यही है शुद्ध भगवान की भक्ति। शरीर से सेवा, मन से मनन और वाणी से कीर्तन गुनगुनाते। ये हमने महापुरुषों को भी देखा, जैसे श्री जी की रसोई हम यहाँ कर रहे हैं, वाणी से कोई न कोई पद चल रहा है, शरीर से सेवा हो रही, डूबे हुए हैं। अगर केवल सेवा हो रही और शरीर से सेवा हो रही और मन से विषय चिंतन कर रहे, नाम जप नहीं कर रहे, तो आपको सेवा बोझा लगने लगेगी। अरे सेवा बहुत बड़ी वस्तु है। मन अगर उसी सेवा का चिंतन करने लगे और वाणी नाम जप करने लगे तो देखो आपके अश्रु आने लगेंगे सेवा करने में। मैया अपने हाथ से लाला के लिए सेवा, ये बड़ा सौभाग्य है। जिनको ये भाव रहता है कि हमारे हाथ से कुछ भोग लग जाए ठाकुर जी का, हमारे हाथ से ठाकुर जी की कोई सेवा बन जाए, ऐसा भाव चाहो तो कोई क्या, अपने घर में ठाकुर विराजमान करो, आठों पैर सेवा करो, दुलार करो, अपने संग सुलाओ, अपने संग उठाओ, खवाओ पियाओ, अपने ठाकुर जी है, रोज दुलार करो। स्थूल कटिभाग में रेशमी लहंगा पहने हुए मैया, ऊपर से चुनरी, और मैया इतने वात्सल्य में रहती है कि हर समय उनके वक्षा स्थल भींगे रहते हैं, कभी अश्रुओं से कभी दुग्ध से। वात्सल्य पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रो, वक्षा स्थल सदैव दुग्ध से भीगे रहते वात्सल्य में। कभी आंसू बहते हैं तो मैया नेति खींच रही है, अवस्था हो गई है, कुछ हाथ थकित होते फिर रुक जाती है, कृष्ण फिर खींच रहे, हाथ के कंगन, कानों के कर्णफूल हिल रहे, मुख पर पसीने की बूंदें, चोटी में मालती के पुष्प गिर रहे। सुंदर भौहों वाली यशोदा मैया लालजू के चिंतन करते हुए दही मथ रही। अब इनका चिंतन करोगे तो फिर ये तो उपस्थित हो ही जाएंगे। आ गए, मैया मुझे दुग्ध पान कराओ अपना। हे इतना बड़ा हो गया फिर भी दुग्ध पान नहीं, मैया मुझे दुग्ध पान कराओ। यद्यपि माता के हृदय में अत्यंत वात्सल्य आनंद, नहीं अभी तू अभी बैठ, पहले दही मत ले, मथानी पर। हो गई साधना, साधना हो गई, रुक जाओ। अब साध्य को दुग्ध पान करा के उसका स्वाद लीजिए, अब साध्य का स्वाद लीजिए। हृदय में लीला की सुख की स्मृति, हाथों से दधि मंथन, मुख से लीला गायन, तो माँ माँ पुकार करके नजदीक आ गए। मैया तू बड़ा चपल है, बड़ा चंचल है, अरे मथानी छोड़ दे। चढ़ गए, गोद पे चढ़ गए, नहीं भालेगा। अपने अमृत में वक्षा स्थल से दुग्ध पान कराने लगे और मुस्कुरा मुस्कुरा करके लाला के मुख की तरफ देखे। धन्य है, धन्य है। ब्रह्मा जी को भी वो सुख नहीं प्राप्त है जो यशोदा मैया को। बीच बीच में लाला मुस्कुरा देते हैं मैया की तरफ, उनके कपोले से चुंबन करते, मेरा लाला। बड़े आनंद का विषय चल रहा था, लाला को दूध पिला रही थी, बार बार लाला मुस्कुरा रहे थे, मेरा लाला तू तो मेरा प्राण प्यारा है। इतने में दृष्टि गई, अंगीठी पे रखा हुआ दूध जो है, जो पद्मगंधा नाम की गाय का दूध बहुत प्रिय है लालजू को। देखा कि वो दूध उफान में, लाला को नीचे भूमि पर किया, दौड़ पड़ी दूध की तरफ। पद्मगंधा गाय का दूध उफान में। उसने सोचा कि हम भी हैं, मैया तो अपना दूध पिला करके यदि तृप्त कर देगी लालजू को तो वो फिर हमें पिएंगे नहीं, इसलिए वो उचक रहा था मानो कि हम भी है मैया,
तो मैया ने सोचा उफान आ जाएगी, दूध बाहर चला जाएगा, लाला को दूध पिलाना बंद करके भूमि पर प्रभु के ओंठ क्रोध से युक्त होकर फड़कने, मेरा प्राण मेरा जीवन, और ढकेल दिया हमको धरती पे और दौड़ पड़ी दूध के लिए। ये यहां भी एक शिक्षा मिलती है, अपने प्यारे की प्यारी वस्तु प्यारे से भी अधिक प्यारी है। कल किसी ने हमसे प्रश्न किया कि आप तो श्री जी को बहुत प्यार करते हैं, लाल जी को तुम क्या जानो, तुम हमारे हृदय की बात क्या जानो। श्री जी से अधिक लालजू को हम प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी प्यारी जू की प्यारी वस्तु है। दृष्टैव चंपक लतेव चमत्कृतांगी, स्वयं लाडली जू कहती है, मुको तो भावती ठोर प्यारे के नयनन में। कहां स्थान? प्यारे के नयनन में। और क्या कह रही लाडली जू, मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। जब मेरी स्वामिनी के तन मन प्राण हूं से प्रीतम प्रिय, तो मेरे लिए मेरी स्वामिनी जू से भी बढ़कर के प्यारे लालजू है, क्योंकि मेरी स्वामिनी जू के सुख है। तद्भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राण नाथे रति। आप क्या समझते हैं? यशोदा मैया ने लालजू को भूमि पे करके लालजू के प्रिय दुग्ध की रक्षा की जाके। मेरे लाला का प्रिय दुग्ध है, स्वामी के सुख की वस्तु स्वामी से भी बढ़कर हमारे लिए है। पर महाराज ओठ फड़कने लगे लालजू महाराज के। संजात कोपहा स्फुरितारुणाधरम संदस्य दग्धिर दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रुर दृश दस मनारहो जघास हरिवंगो मंतरम गतः। ओठ फड़कने लगे और छोटी छोटी दतुलियों से ओठ दबा लिया। मैया कहती, प्राण प्यारा जीवन धन मेरा लाला, और मुझे उतार के दूध की रक्षा में गई। प्रभु मंथन की जो माट थी, सिलवट्टा उठाया, प्रहार किया, पूरा फैल गया। और बनावटी आंसू, मृषाश्रु दृश दस मना, झूठे आंसू, आंसू नहीं निकले, आंसू के ऐसे। और दूसरे घर में जाकर के अकेले माखन खाने लगे, जो और दूसरा माखन का घर था वहां खाने लगे कि मानो मैं बहुत भूखा हूं। उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पयः पुनः प्रविश्य संद्रस्य च दध्यमत्रकम भग्नम विलोक्य स्वश्रुतस्य कर्म तज्जहास तम चापि न तत्र पश्यति। यशोदा जी उस दूध को उतार करके लौटी, आंगन में आई, पूरा सब। एक बार हंसी आई, बड़ा चंचल है, देखो एक क्षण में खींच गया और सब माट फोड़ दिया। है कहां? समझ गई लाला, खींच गया। और देखने लगी तो एक उल्टे उखल पर खड़े होकर छीके से माखन ले लेकर सब खिड़की से बंदरों को पवा रहे थे। और चौर विसंकिते क्षणम, जैसे चोर संकित होके देखता है ऐसे देखते जाते थे। मैया वो चौकन्ने थे ही तलक दृष्टि में आ गई। देखकर यशोदा जी को प्रभु एकदम उखल से पर सहसा कूदना, एक हाथ में छड़ी है। तामत्य यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरस ततो वरुहाप ससार भीतवत गोप्यन्वधावन यमाप योगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम तपसेरितम मनः। बड़े बड़े योगी जिनको पकड़ नहीं पाते, जब देखा छड़ी हाथ में उठाए तो भी सोचा कूदने में जो लगेगा सो लगेगा, भागो। अब देख लो परब्रह्म परमात्मा है, ओखली से कूदने में डर, जल्दी से कूद पड़े और डरते हुए भाग पड़े। परमहंस श्री सुखदेव जी कहते हैं, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म शुद्ध बनाकर जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, वो भगवान को पीछे पीछे दौड़कर यशोदा जी पकड़ना चाहती है। दौड़ने लगी माता। अब स्थूल शरीर अवस्था भी है और ये तो अभी नवीन बालक है, दौड़ लगा दी। पीछे छड़ी लिए हुए मैया, रुक जा लाल। और हफ्ती भी जा रहे, पसीना भी आ रहा है। और
देख अगर ज्यादा भागा फिर पकड़ में मिला तो ज्यादा मारूंगी, अभी रुक जा, अभी रुक जा। मैया धमका रही है, पीछे मुड़कर श्री कृष्ण देख लेते हैं। बड़ी विलक्षण झांकी प्रभु की। अपराध किया है तो भय है, मैया मारे ना, इसलिए पूरा काजल फैला लिया, यहां तक पूरा काजल फैला हुआ है। रो बिल्कुल नहीं रहे, रोने का पूरा नाटक है। ऐसे ऐसे करके काजल फैला लिया और भयचकित नेत्रों से देख रहे और बार बार आंख मल रहे हैं। काजल की स्याही कपोल पे पिटने का भय पूरा है, इसलिए सोचो सोचो इनको पिटने का भय। व्याकुलता सूचित हो रही है। बड़ी विलक्षण झांकी पूज्य श्री राधा बाबा इस झांकी का वर्णन करते हैं। हरि को ललित बदन निहारू, निपट ही डांटत निठुर ज्यों, लकुट करते डारू। मंजु अंजन सहित जलकन चुवत लोचन चारु, श्याम सारस मंग मनो शशि स्रवत सुधा सिंगारू। काजल पूरा फैला हुआ है, कहीं बीच बीच में एक दो बूंद आंसू ऐसे काजल लेकर बह जाते हैं। कितना सुंदर शोभा सिंधु प्रभु का स्वरूप है। मैया लकुट लिए पीछे पीछे दौड़ रहे। ये बहुत सुंदर रूप। एक बार यही वृंदावन में एक बार शोभा एक झलक मैया छड़ी लिए हुए है। राम जी भाई सत्संग भवन से सुन करके और भावना करते हुए, तो मैया छड़ी लिए हुई है। वो सुंदर रूप लाल रूप, वही सुंदर रूप सूरदास जी के सामने विराजमान देखा है। जो सूरदास जी महाराज पद गायन कर रहे हैं, प्रभु विराजमान सुन रहे हैं, वही सुंदर, बिल्कुल ठीक वही अवस्था, वही सुंदर रूप। ऐसा सुंदर रूप प्रभु का, मतलब अब कैसे वर्णन करें। परम सच्चिदानंद प्रभु के जब वेद के आगे नेति नेति बोल देते हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं कि बोल सके, छड़ी हाथ में लिए दिखा रहे और लालजू ऐसे करके और ऐसे जब कर रहे हैं तो वो नेत्र भयचकित नेत्र प्रभु के। मैया ये उद्यमी नटखट जल्दी तो पकड़ में आएगा नहीं, देखो मान जाओ, रुक जाओ। प्रभु ने देखा। अब यहां बहुत काम की बात है। मैया के माथे पे पसीना, मैया का थकित हो जाना और लालजू का करुणा युक्त होकर के बंध जाना, यहां एक आंतरिक साधन की बात आती है। जब साधक प्रयास करके हार जाता है, अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देता है भजन में, तब उसी समय सच्चिदानंद भगवान स्वयं उसके अंतःकरण में भजन बन के स्फुरित हो जाते। फिर भजन होता है, करना नहीं पड़ता। एक बार प्रभु देखना चाहते हैं आपका प्रयास, आपकी सामर्थ्य, आप कितना आराम तलब हो, आप कितना भोग तलब हो। यदि आप आराम और भोग का त्याग करके रात दिन भजन का प्रयास कर रहे, तो वो प्रयास देखकर प्रभु रीझ जाते हैं। जैसे यशोदा मैया पकड़ने के लिए प्रयासरत है, स्थूल शरीर अवस्था वृद्ध हो रही तो थकित हो रही, पसीना, ये लालजू मुड़ करके देखा तो धीमी चाल हो गई। मैया ने देखा लाला थक गया, और लाला ने देखा था मैया थक गई, इसलिए चाल धीमी कर दी। और मैया ने समझा लाला थक गया, दौड़ करके मैया ने पकड़ लिया। अब जे भी मैया ने एक हाथ पकड़ा तो लाला का जो भय था वो देखने लायक था। मैया भी डर गई लाला के भयभीत रूप को देखकर, छड़ी फेंक दी। इतना भयभीत प्रभु हो गए कि अब मैया साटी चलाएगी, अब डंडा चलाएगी। भयभीत हो गए तो लिखा है, येस किलतम बद्धुम दामनात दूरी को विदा। अब यशोदा मैया ने सोचा कि ये भयभीत भी हो गया, अगर इसे मैं छोड़ती हूं, कहीं ये भाग गया फिर नहीं आया, या कहीं कुछ हो गया, पहले इसको कुछ देर के लिए बांध देना चाहिए, फिर हम दुलार करके इसको मना लेंगे। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला। परम वात्सल्य सिंधु में भरी हुई यशोदा मैया ने छड़ी फेंक दी, हाथ पकड़े हुए हैं और कहा, आज तुझे बांधूंगी, क्योंकि तू बहुत चंचल हो गया। सब गोपिकाएं शिकायत करती थी, मैंने नहीं माना। दाऊ दादा ने भी शिकायत की, तू मिट्टी खाया, और अब तेरी हद हो गई।
घर के सब बर्तन फोड़ दिए, तू उपद्रव कर, आज तुझे बांधूंगी। पता नहीं किसको बांधना चाहती है, प्रभु के ऐश्वर्य का वात्सल्य को पता नहीं है। मैया मोय मार मत, अगर तुझे इतना भय है तो मटका क्यों फोड़ा, दही क्यों फैलाया? आज तुझे बांधूंगी और ऐसा बांधूंगी कि तुझे कोई नहीं छोड़ पाएगा, तू कभी उदम नहीं मचाएगा। भोले बन करके एकदम शांत ऐसे खड़े हो गए, क्योंकि अपराध किया ही है। प्रभु की हर लीला में रहस्य है। ये बंधन लीला किसी के मोक्ष के लिए है। ये बंधन अपने बंधा करके किसी का मोक्ष करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैया ने उनको बांधना शुरू किया। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। ऐसे जो भगवान हैं, जो बाहर भी हैं भीतर भी हैं, न जिनमें बाहर का भेद है न भीतर का भेद है, न जिनका आदि है न अंत है, जो अनंत हैं, जो इस जगत के पहले भी थे, जगत के रूप में भी हैं, जगत के बाद भी रहेंगे। उन भगवान को मत्वात्मज अव्यक्तम मर्तलिंग मधोक्षजम गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। प्राकृत बालक की तरह भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण को हूखल में बांध रहे हैं। बड़े बड़े योगी जन जिनका ध्यान, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। यशोदा मैया रस्सी से उखल में बांध रही। उद्यमी, नटखट, चंचल, अब तू ऐसे मानेगा। और पूरी रस्सी से 2 अंगुल छोटी, गांठ ही नहीं लग पा रही। सबकी हृदय गांठ खोलने वाले प्रभु में माया की ग्रंथि कैसे लग सकती? रस्सी की ग्रंथि। आवाज ये रही, दूसरी रस्सी लाना, जोड़ना पड़ेगा। ये माखन खा खा कर पेट बढ़ा लिया दामोदर, इसलिए बंधने में नहीं आ रहा। लाओ दूसरी रस्सी, दूसरी रस्सी। यदासी तदपि न्यूनम, वो भी छोटी हो गई। पहली वाली 2 अंगुल छोटी, इसमें गांठ लगाई, फिर 2 अंगुल छोटी। क्या सोच रही हो क्या रहा है? इतने छोटे पेट में इतनी रस्सी कहां सब गायब हो जा रही? न्यूनम तेनान्यदपि संदधे, और रस्सी लाओ, फिर जोड़ी, फिर 2 अंगुल छोटी, और रस्सी लाओ। पूरे घर की रस्सी लग गई। लाला के उधर से रस्सी उखल तक पूरी ही नहीं पड़ी, 2 अंगुल। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। पूरे घर की नंद बाबा के घर कितनी रस्सी होंगी? एक गाड़ी भर तो रस्सी होगी, क्योंकि कितने कमोरी में मक्खन निकाला जाता होगा, कितने नोवा बंधने की रस्सी होंगी, कितने और भी बंधन की रस्सी होंगी, सब लग गए। लेकिन तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम, सब 2 अंगुल छोटी पड़ गई। संसार के विषय इंद्रियों के बांधने में समर्थ है, विष्णुवंती इति विषयाः। लेकिन अंतर्यामी परमात्मा को बांधने में संसार का कुछ भी समर्थ नहीं है। कुछ भी, सोना चांदी रुपया पैसा भोग सामग्री, कुछ भी, केवल भाव ही समर्थ है। उन्हें भला गुण, संस्कृत में जो गुण शब्द है उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। शतोगुण से प्रभु की आराधना प्रारंभ होती, लेकिन त्रिगुणातीत होने पर सिद्ध होती। तो रजोगुण तमोगुण इनसे कैसे बन सकते हैं? भगवान जिसको अपनी कृपा प्रसाद पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं, उसमें कभी बंधन होता ही नहीं। तो भगवान जिस रस्सी को देख लेते हैं उसमें गांठी नहीं पड़ती, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। माता जहां रस्सी उठाती भगवान देख लेते हैं, वो बंधन रहित हो जाती है, छोटी पड़ गई, गांठी नहीं लगती। देख लो भगवान हम सब वृंदावन वासियों की तरफ कोई बंधन न रहे। सच्ची वो देख रहे हैं और देख लिए हैं, तब ये सौभाग्य मिला है। मोक्ष कल्याण, अरे राधा राधा जपो तो मोक्ष का मोक्ष हो जाएगा। घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमले को बतरावे। यहाँ पानी भर रहे हैं सब, कर्म धर्म यहाँ बटत जेवरी, और मुक्ति भरे जहां पानी।
ये महारानी जी का प्रताप है। भगवान शुद्ध सत्वमय के द्वारा सेवित होते हैं, इसलिए 2 अंगुल कम हो जाती है, रजोगुण तमोगुण नहीं। भगवान ने विचार किया जहां मेरा नाम होता है वहां बंधन नहीं होता, फिर जहां मैं हूं तो बंधन कैसे हो सकता, फिर मेरे में बंधन कैसे हो सकता है। भगवत कृपा द्वैत से मुक्त कर देती है और प्रेम में बंध जाती है। मैया गुण से बांधना चाहती, रस्सी से इसलिए नहीं बंधी। अब फिर देखो, बांधते बांधते जब मैया हार गई, ये कैसे बंधेगा, दामोदर का उधर क्या हो रहा है, हर रस्सी छोटी पड़ती चली जा रही। जब असफलता का बोध हुआ और आश्चर्यचकित हुई, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैया मेरी थक गई, परेशान हो गई। भाई यही बात दिखाना है हमें प्रभु को कि हम थक गए और परेशान हो गए। ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं दे मानेंगे वो। जब आप भजन करते करते हार जाओगे, श्रमित हो गए, देख लिया, तब वो भगवान स्वयं आपके हृदय में प्रकाशित हो जाए। ये पक्की बात है, पक्की बात है। ये मतलब इसमें बिल्कुल संशय की बात नहीं। और बैलेंस बना के चलोगे तो झांकी नहीं मिलेगी। रोज बढ़िया प्रसाद पाने को मिल रहा है, खूब व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार, खूब चक्र आराम से दिनचर्या कट रही, कोई परेशानी नहीं। गुरु कृपा से अपने लोगों की दिनचर्या ऐसी रही है कि वो ऐसी ही दिनचर्या रही है कि बस भगवान ही चला रहे हैं, नहीं तो चल नहीं सकती दिनचर्या ऐसी। आप निश्चित समझिए, भले लेटे हों लेकिन अपने कार्य में। कभी ऐसा पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं है आहा चैन से सोए, ऐसा कभी नहीं। जब हम बेचैन रहेंगे तब हमारा भजन के प्रति ऐसी होनी चाहिए जैसे कंजूस आदमी कमाने में लगता है ना, 1-1 रुपया जोड़ता है, ऐसे राधा वल्लभ सी है, ये भी जमा हुआ भगवत बैंक, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। खर्चा कितना हो रहा है, कहाँ चूक हो रही, कहाँ गलती हो रही, वो सब संभाल के बैंक बैलेंस। और जब धनी बन गए तो तुम्हारे धन हो जाएंगे प्रिया प्रीतम, तुम्हारे धन प्रिय। देखो ना क्या संपत्ति पाई है, कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है। ये हमारे धन हो गए, प्रिया प्रीतम धन हो गए। जब प्रभु देख लिए कि मैया अब बिल्कुल थक गई, अब कोई उपाय नहीं रह गया, ये भी बात समझो, अब कोई उपाय नहीं रह गया क्योंकि घर में कोई रस्सी नहीं रह गई। तो प्रभु मां के बंधन में बंध गए। भक्ताधीन मना पूज्यो, प्रभु भक्त के अधीन हो गए। बड़ी बताओ, स्वामातु शून्य गात्राया विश्वस्त कवरस्सजः दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण तो कृपया आसीत स्वबंधने। कृपया, कृपा करके वो स्वयं बंधन स्वीकार कर लिया। परीक्षित भगवान परम स्वतंत्र हैं, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ही संपूर्ण जगत भगवान के बस में है। फिर भी उन्होंने बंद करके दिखा दिया कि मैं अपने प्रेमी भक्त के अधीन हूं, उसके वश में हूं। एवं संदर्शिता रंग हरिणा भृत्य वश्यता स्ववसे नापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरम बसे। भला इनको कौन बस में कर सकता है, पर ये दिखा दिया भृत्य वश्यता, मैं अपने निज जन के वश में हूं। नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया। परमहंस श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये जो सौभाग्य निर्वचनी कृपा प्रसाद है यशोदा जी के ऊपर, नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत् प्राप्त विमुक्तिदात। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वो ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर जी आत्मा होने पर भी, वक्षा स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी ना पा सके। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुता ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामि। ये गोपिकानंदन भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं,
देहाभिमानी कर्मकांडी तपस्वी और ज्ञानियों के लिए भी ये दुर्लभ है। बड़े बड़े कर्मकांडी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ है जितना अपना दैन्य भक्त के लिए सुलभ है। नलकूबर मणिग्रीव अपने निज जन दैन्य भक्त के लिए सुलभ है। सुंदर रूप ग्रह ऐश्वर्य इसमें मदांध होकर घमंडी ऐसा अपराध जिससे देवर्षि नारद जी ने गुहा दिया और यमलार्जुन वृक्ष के मैया नंद बाबा की ही लाला को बांध दिया और प्रभु उन पास में स्वयं को बंधवा कर जल उनको माखन दूध दही दामोदर उदर में बांधा है, हाथ थोड़ी बांधे हुए कि भूख लगे तो ये खा ले। अब बंधा रहेगा तब इसको पता चलेगा। और आप गृह कृत्येषु विग्रहायाम, घर के और कार्यों में उलझ गई। अब भगवान ने विचार किया, भैया तूने पूरी व्यवस्था कर दी, अब मैं जा रहा हूं मुक्त करने, यमलार्जुन वृक्षों की मुक्ति। ये यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं, नलकूबर मणिग्रीव, अपार धन, सुंदर रूप, ऐश्वर्य, इसमें मदांध होकर घमंडी ऐसा अपराध किए जिससे देवर्षि नारद जी ने इनको श्राप दिया। राधा वल्लभ श्री हरिवंश अगर आप अंत तक देख रहे हो तो धन्यवाद। जितने भी लोग देख रहे, अगर आपको बाल गोपाल की दिव्य चरित्र पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखे। और यमलार्जुन वृक्ष के रूप में नंद बाबा के ही घर के समीप प्रभु उनको मुक्त करने जा रहे, स्वयं को बंधवा कर उनको मुक्त करने जा रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।